एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम अपनी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे, डीप वाटर। जी हाँ, डीप वाटर है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है यार काफ़ी गहरा पानी है और उससे रिलेटेड जो है ये चैप्टर होने वाला है। बिफोर बिगनिंग द चैप्टर हमें जो राइटर है, ऑथर है, उसके बारे में पता होना चाहिए। सो द ऑथर इज विलियम डगलस। विलियम डगलस जो है वो यूएस के सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, राइट। ही वाज अ वेरी वेल रेड मैन, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा फेमस ये एक पर्सनालिटी थे। अब इन्होंने ही, इनकी एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उससे एक एक्सर्प्ट, उसमें से एक हिस्सा निकाल के हमें इस चैप्टर में दिया गया है, जो कि इनकी बचपन की कहानी बताता है कैसे ये जो है पानी से डर इनका पैदा हुआ। तो उस पूरे सिचुएशन को हम पढ़ेंगे, कैसा इनका जो एक्सपीरियंस था पानी में डूबने से लेके फाइनली एक बहुत अच्छे स्विमर बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा जो थीम है लेसन का वो क्या है? आइडिया ऑफ टेरर। टेरर यानी कि डर, है ना। डर के आसपास इस चैप्टर का थीम घूमता है। इट कन्वेज, ये चैप्टर हमें ये बताता है कि जो फियर है या एंजाइटी है वो एक बहुत बड़ी रुकावट, ग्रेट ऑब्स्टेकल यानी कि बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है हमारी हैप्पीनेस और प्रोग्रेस में, राइट। हमारी खुशी और तरक्की में फियर और एंजाइटी, डर है ना, और एंजाइटी यानी कि एंग्शियस फील करना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, मिक्स्ड फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा डर की फीलिंग को एक्सपीरियंस करना, वो एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। इट इज़ अ नेगेटिव फीलिंग, ये एक नेगेटिव फीलिंग होती है जो पैरालाइज कर देती है हमें जो पैरालाइज कर देती है एंड पैसिव बना देती है, यानी कि हम कोई रिएक्शन नहीं दे पाते, एक्शन ही नहीं कर पाते, एकदम पैरालाइज हो जाते हैं जब हम ये नेगेटिव फीलिंग्स को गो थ्रू करते हैं अपने अंदर। हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं फियर को, टेरर को हम डेफिनेटली रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। कैसे? विद परसिस्टेंट यानी कि रेगुलर कोशिश के साथ, एफर्ट्स, परसिस्टेंट एफर्ट्स यानी कि रेगुलर कोशिश के साथ, होप के साथ, उम्मीद के साथ एंड डिटर्मिनेशन के साथ। डिटर्मिनेशन यानी कि बार बार वो चीज एकदम फोकस्ड होके करना कि ये होगा, राइट। बाय एब्सोल्यूट विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति, है ना, कुछ करने की विल पावर होनी चाहिए अंदर, और पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म जिसे हम कहते हैं। वी कैन ओवरकम इट। समझे बात? ये है थीम ऑफ द चैप्टर। एंड अगर बाय चांस इस चैप्टर पे कोई कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, तो ये एक लाइन है जो हम उसमें लिख के आएंगे कंक्लूजन में। इट इज राइटली सेड बाय रूजवेल्ट दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें किस चीज से डरना है? डर से ही हमें डरना है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। चलिए, अब ये तो एक यार कह सकते हैं कॉन्सेप्ट, जो आइडिया है पूरे चैप्टर का क्या कन्वे कर रहा है वो है। अब हम पूरी स्टोरी के अंदर देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ जो हम इस थीम की बात कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा किस्सा आता है विलियम डगलस फर्स्ट एनकाउंटर। पहली बार कब वो पानी से उनका जो है एनकाउंटर हुआ, रूबरू हुए पानी के साथ, फर्स्ट एनकाउंटर विद वाटर। तो डगलस वॉज अबाउट 4 years old, वो 4 साल के थे। वो एक बीच पे गए अपने पिताजी के साथ। ही विजिटेड अ बीच विद हिज फादर। दे स्टूड इन द सर्फ, वो सर्फिंग बोर्ड होता है ना, और जब वेव्स आती है बड़ी बड़ी, आप उसके ऊपर जाते हैं, तो तब एक बड़ी सी एक पावरफुल वेव आई और उनको गिरा दिया, एंड स्वेप्ट हिम एंड नॉक्ड हिम डाउन। वो एकदम गिर गए और वेव्स के अंदर चले गए। ही वॉज टेरिफाइड, तब वो एकदम से डर गए, टेरर आ गया, ही वॉज टेरिफाइड। He had avoided water since then। तो ये पहला एपिसोड था। इसके बाद से उन्होंने यार समझ लिया कि मेरा तो पानी से रिश्ता नहीं है, दोस्ती नहीं है, मैं पानी में नहीं जाऊंगा। चलिए जी आगे देखते हैं। When Douglas was about 11 years old, अब भाई जब वो 11 साल के हैं,
He had desire to learn swimming. उन्होंने सोचा यार बहुत पुरानी बात हो गई, 4 साल के थे तब हम, अब हम बड़े हो गए हैं, अब स्विमिंग सीखेंगे। तो याकिमा रिवर ये एक ट्रिब्यूटरी है कोलंबस रिवर की इन द यूएस। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस यानी कि डेंजरस रिवर था वो। Many people had drowned in it. काफी सारे लोग इधर डूबे भी थे। His mother advised him never to try to swim in it, कि भाई याकिमा रिवर से दूर ही रहो, उल्टा तुम जो है YMCA पूल ज्वाइन कर लो। ठीक है जी, पूल में आप स्विमिंग करो। ठीक है, YMCA आप देखेंगे सीपी में भी है दिल्ली में, राइट? यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन और YWCA यंग विमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स की ऐसे एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे स्विमिंग की क्लासेस भी होती हैं। तो इट वाज ओनली 2 to 3 फीट डीप, 2 से 3 फीट गहरा था शैलो पार्ट पे। शैलो यानी कि जो डीप पार्ट नहीं होता। ठीक है, शैलो एंड, एक शैलो एंड होती है पूल की और एक डीप होती है, राइट? सो द अदर एंड वाज अबाउट 9 फीट। जो डीप वाला था वो 9 फीट का था पूल, और जो शैलो वाला था वो 2 to 3 फीट का था। ठीक है, और धीरे धीरे ढलान थी उस पूल में। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। समझ गए बात? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग देयर। YMCA पूल में डगलस ने डिसाइड किया दैट आई विल लर्न स्विमिंग। He bought a pair of water wings वो जो बच्चे यहाँ पे फूला फूला नहीं लगा लेते तैरने के लिए, फ्लोट करने के लिए, and went to the pool। पूल में चला गया। He paddled with water wings में पैर चलाए water wings पहन के। He imitated others। imitated यानी कि दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करी, जैसे सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप कभी गए होंगे तो आपने भी यही किया होगा, आई एम प्रिटी श्योर, शुरू में, है ना? अब आता है हमारा दूसरा किस्सा, मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल। अब YMCA पूल में भी भैया मिस एडवेंचर हो जाता है। When he was sitting on the edge of the pool, पूल के एज पे बैठे थे, यानी कि वो जगह होती है ना, वहां पे बैठ जाते पैर डाल के। और वेल बिल्ट मैन, एक काफी लंबा तगड़ा आदमी आया और मजे लेने के लिए इस पतले से डगलस को उठा के पूल के डीप एंड में फेंक दिया, 9 फीट वाले एंड में फेंक दिया। अरे भाई साहब, तुम्हारे साथ हो मेरे साथ हो, हमारी भी रूह कांप जाएगी, राइट? चलो, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉन्ग आंसर भी बनता है। ये जो मैं आपको जिस लैंग्वेज में समरी करा रही हूँ ना, ये वही लैंग्वेज है जिसमें आपको आंसर लिख के आना है। ये सारे पॉइंट्स है जो आप अपने आंसर फ्रेम करने में आसानी होगी, क्योंकि ईजी लैंग्वेज में है। और पूरा पता है क्या है, मैं ये बिलीव नहीं करती कि अलग से एकदम क्वेश्चन आंसर करा दो। पूरी समरी में ही जो भी क्वेश्चन उठ के आया, यही आपको आंसर लिख के आना है। पूरे उसी ऑर्डर में हम सीख रहे हैं। अब 3 बार कोशिश करी डगलस ने अपने आप को बचाने की। ये आपको एकदम रटा होना चाहिए ये वाला पार्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली कोशिश में क्या हुआ? ही वेंट एट वंस टू द बॉटम। अब किसी ने फेंका, पानी की गहराई में वो गया। ही वॉज फ्राइटन्ड, डर गया। ठीक है, He tried to hit bottom and make big jump up। अब तुम खुद सोचो, तुम हो इस सिचुएशन में, क्या करोगे? किसी ने फेंका, तुम अंदर चले गए, तुम सोचोगे हाँ यार मेरा पैर जब लगेगा ना नीचे पूल के बॉटम पे, तो मैं जोर से पैर मारूंगा ताकि मैं ऊपर आ जाऊं। उसने भी यही सोचा। He tried to hit bottom and make big jump up। लेकिन भाई साहब 9 फीट तो भाई नीचे ही नहीं पहुंच रहा वो। It seemed that his way down was very long। वो पार्ट ही नहीं आ रहा यार जहां पे पैर मारूं मैं। Before he touched the bottom, इतने में वो 9 फीट नीचे पहुंचा, उसकी जो लंग्स है वो फटने वाली थी। They were about to burst। क्यों? क्योंकि सांस तो आ ही नहीं रही थी, पानी ही पानी जा रहा था अंदर। Though he made a jump तो छलांग तो उसने लगाई पैर मार के। He came up slowly, लेकिन वो ऊपर उछलता नहीं बल्कि बहुत धीमे से आया। आगे चलते हैं सेकंड अटेम्प्ट पे। अब दूसरी बार क्या होता है? धीरे से ऊपर आया, फिर नीचे जाने लगा। He went down for a second time। He was then gripped by a terrible terror। फिर से डर ने उसको जकड़ लिया। ठीक है, He was streaking यानी कि पैर जोर जोर से चला रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। And was paralyzed under water। लेकिन फिर पैरालाइज हो गया, यानी कि एकदम रुक गया पानी के अंदर। He jumped as his feet touched the bottom। वापस से नीचे बॉटम पे टच किए जब पैर, वापस से जंप करने की कोशिश करी, लेकिन कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, ऊपर नहीं जा पाए।
ही लुक्ड फॉर रोप्स, भाई कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, लैडर मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए, बट नथिंग वॉज देयर, कुछ भी नहीं था टू हेल्प हिम। हिज आर्म्स एंड लेग्स वुडंट मूव, वो हिल ही नहीं पा रहा था अब। ही केम अप, फिर से वापस वाटर के प्रेशर से थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है, बट हिज नोज डिडंट कम आउट, नोज लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। समझ गए, यहां तक आ गया है पानी, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या होता है थर्ड अटेम्प्ट में, अब तीसरी बार, एज ही वेंट डाउन फॉर द थर्ड टाइम, वापस से अब नीचे जाता है, ही सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, वो चाह रहा था कि यार मुझे हवा मिले, ठीक है, ताकि मैं ब्रीथ कर पाऊं, लेकिन हवा की जगह क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, क्योंकि पानी के अंदर है। देन ऑल हिज एफर्ट स्टॉप्ड, यहां पे आके एवरी एफर्ट स्टॉप्ड, व्हाई, बिकॉज वो बेहोश हो गया था, ही हैड अ ब्लैक आउट, ही फेल्ट रिलैक्स्ड, ये जो टेरर था वो चला गया, ही हैड अ ब्लैक आउट, एवरीथिंग वाज क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत शांति फील हुई, ऐसे फील होता ना पी, वैसे ही। देयर वॉज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, क्यों, क्योंकि एकदम ब्लैक आउट हो गया है। ही क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन यानी कि एकदम आप लगा लो बेहोश, अनकॉन्शियस हो गया है, जैसे जब हम सो रहे होते हैं। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, कर्टन ऑफ लाइफ फेल का मतलब है नियर डेथ एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, समझ गए, बहुत बढ़िया। ये तीनों अटेम्प्ट अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं, अब क्या होता है कहानी में, he was saved and survived but seized by terror, तो इस एपिसोड के बाद उनका ये जो फियर है पानी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अचानक से एट दैट टाइम someone saw him and rescued him, किसी ने उन्हें बचा लिया। as he walked home, जैसे ही वो घर जाते, वो बहुत ज्यादा वीक थे और कांप रहे थे, ट्रेम्बलिंग यानी कि शिवर कर रहे थे, कांप रहे थे। He never went back to the pool, पूल की कभी फिर शक्ल ही नहीं देखी। He feared water and avoided it whenever he could, हमेशा उन्होंने हाथ जोड़ लिए, भाई मेरे को पानी से दूर रखो। It continued even after a few years, कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। Whenever he would see water, his legs would become paralyzed, वो एकदम सुन्न पड़ जाते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे देखते हैं, आफ्टर मिस एडवेंचर, ये मिस एडवेंचर क्या है, जो YMCA पूल पे हुआ, ही गॉट डिप्राइव्ड ऑफ द जॉय ऑफ लिविंग, तो भाई जीने का ये जो मजा है ना, ये जो हैप्पीनेस है, वो कहीं खो सी गई थी उनकी। क्यों, क्योंकि अ फ्यू इयर्स लेटर, कई साल बाद वो जो है कैस्केड्स के वाटर्स पे गए थे। कैस्केड्स क्या होता है, आपकी जो वाटरफॉल होती है वहां का, वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, तो वाटरफॉल के पानी में उनका बड़ा मन था, यार मैं भी तैरूं, मैं भी मजे लूं। ही विश्ड टू वेड इनटू देम, वो भी वहां पे जाके एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन वापस से जो डर था, जो टेरर था, डर ने उन्हें वापस से जकड़ लिया, सीज कर लिया, यानी कि जकड़ लिया। हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड, वापस से वो सुन्न हो गए। एंड व्हेनेवर एंड वेरेवर ही वेंट, कहीं भी वो जाए, चाहे फिशिंग करने, कैनोइंग यानी कि बोटिंग, एक छोटी सी बोट होती है, बात करने या स्विमिंग करने, वापस से हर बार ये डर उन्हें जकड़ लेता था, टेरर उन्हें सीज कर लेता था। सो द जॉय ऑफ लिविंग वॉज लॉस्ट, तो यहाँ पे उन्हें ये फील हुई, यार कमी तो है और मैं ये सारी चीजें जो है इंजॉय नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसीलिए ही वॉज डिटर्मिन्ड टू ओवरकम फियर ऑफ वाटर, इसीलिए उन्होंने ठान लिया, यार नहीं स्विमिंग तो सीखनी ही पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैप्पीनेस पे, ठीक है, जॉय ऑफ लिविंग ज्यादा जरूरी है अपनी जान से। Finally, Douglas decided to get an instructor to help him overcome his fear of water. तो उन्होंने क्या स्टेप लिया, सबसे पहले एक इंस्ट्रक्टर लगाया जो सिखाएगा उन्हें कैसे स्विमिंग करते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर ने कैसे उनकी मदद करी, धीरे धीरे मदद करी, बिट बाय बिट एंड पीस बाय पीस, स्टेप बाय स्टेप उनकी मदद करी। कैसे, ये भी पूरा आंसर आ जाता है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, तो ये स्टेप्स है। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर लिया, सेकेंडली फिर अब ये स्टेप्स है, क्या क्या इंस्ट्रक्टर ने कराया। ही पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस एंड अटैच द बेल्ट विद अ रोप, एक बेल्ट पहनाई डगलस को, ठीक है, और उस पर एक रस्सी लगा दी, ठीक है। ही हेल्ड द एंड ऑफ द रोप, तो इंस्ट्रक्टर के हाथ में वो रोप का एंड था, हिस्सा था दूसरी तरफ का, एज दे मूव्ड अप एंड डाउन द पूल, ठीक है, ताकि वो डूबे ना।
और जब भी वो पूल में ऊपर नीचे जा रहे हैं रोप इंस्ट्रक्टर के हाथ में है। He made Douglas put his face, अब ये पहले क्या हुआ, रोप करी बेल्ट से अटैच, दूसरा डगलस को उसका जो फेस है वो अंडर वाटर रखवाया और एक्सेल करना सिखाया, सांस को छोड़ना सिखाया जो कि नाक से होता है, ठीक है। फिर भाई तीसरी चीज, he held Douglas on the side of the pool and made him kick with his legs, ठीक है, कैसे पैर चलाने हैं वो सिखाया। He was with Douglas for about 6 months, 6 महीने उन्होंने ये ट्रेनिंग करी। When he felt that Douglas was able to swim alone, he left. Finally जब अकेले डगलस को स्विमिंग करनी आ गई, इंस्ट्रक्टर चले गए। Though Douglas was able to swim the length of the pool up and down, भाई पूल में इस कोने से इस कोने तक स्विमिंग करके आ रहे हैं, फिर इस कोने से वापस इस कोने तक जा रहे हैं, प्रॉपर स्विमिंग आ गई है, लेकिन तब भी he was not sure that the old fear had left him completely. डगलस को अभी भी डर लग रहा था, यार हो सकता है कि वो जो फियर है, जो टेरर है पानी से, वो मुझे अभी भी है, लेकिन however he was prepared to overcome it, कि अगर बाय चांस डर फिर से आता है, मैं सुन हो जाता हूं, मैं उसको उस पे जीत हासिल करूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फाइनली ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, कैसे होता है ये, तो वो अपने आप को चैलेंज करते हैं। पूल में तो स्विमिंग आ गई, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, ठीक है, वो एक लेक पे जाते हैं, लेक का नाम है वेंटवर्थ, जगह है इन न्यू हैम्पशायर, ठीक है। ही डाइव्ड ऑफ अ डॉक, भाई स्विमिंग पूल के ऊपर आप देखते हैं ना एक डाइव जो ऐसे मारते हैं, कूद के छलांग लगा के एक पॉइंट से, तो ऐसे ही इन्होंने डाइव मारी एट ट्रिग्स आइलैंड। ही स्वैम 2 miles, 2 माइल उन्होंने स्विमिंग करी अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ठीक है, ट्रिग्स आइलैंड से वो स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक स्विमिंग करके गए। ही यूज्ड ऑल द स्ट्रोक्स ही न्यू, स्ट्रोक्स यानी कि जो मूव्स होते हैं स्विमिंग में, है ना, बटरफ्लाई वाला होता है, सिंपल होता है, ऐसे करके। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार को उन्हें वो डर लगा जो उनको एकदम ग्रिप कर लेता था, वो जो टेरर था जकड़ लेता था, बट ही वॉज एबल टू ओवरकम इट एट वंस, एक ही बार में उन्होंने उस पर जीत हासिल करी। He still wanted to test himself, अभी भी मन नहीं भरा डगलस जी का, so he went to warm lake, फिर वो warm lake पे जाते हैं। There he swam across the other shore and back, वापस से एक कोने से दूसरे कोने तक वो स्विमिंग करके जाते हैं, and finally टेरर भी डर जाता है, डर भी डर जाता है डगलस से, राइट। सो टेरर डिड नॉट रीअपियर, टेरर वापस नहीं आता है, एंड डगलस गेव आउट अ क्राई ऑफ विक्ट्री, राइट, वो बहुत खुश होते हैं एंड जीत हासिल करने पे, अपने इस डर पे वो कह सकते हैं खुशी के आंसू, क्राई ऑफ विक्ट्री, एक साई, एक रिलीफ वो देते हैं। His terror of water and his conquest of it, conquest यानी कि कॉन्कर करना, जीत हासिल करना पानी पे, gave him an insight into the meaning of life and death, लाइफ एंड डेथ का मतलब उन्हें समझ आया इस पूरे एपिसोड से। ही हैड एक्सपीरियंस्ड द फियर ऑफ डेथ, मरने का डर उन्हें महसूस हुआ, एज वेल एज द सेंसेशन ऑफ डाइंग, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था, कर्टन ऑफ लाइफ फेल, ही फेल्ट देयर इज पीस इन डेथ, डेथ में पीस है, सो ही लिव्ड मोर इंटेंसली, तो इस डर को एक्सपीरियंस करके कि यार मैं मर जाऊंगा, मैं मरने वाला था, उन्होंने और अच्छे से जीना शुरू किया अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से, एंड ही एंजॉयड लाइफ, सो द जॉय ऑफ लिविंग ही स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग। समझे बात। और एंड में हमारा कौन सा कोट आएगा जो हमने एकदम शुरू में देखा, इट इज राइटली सेड बाय रूजवेल्ट, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें केवल और केवल डर से डरना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डीप वाटर चैप्टर 3 ऑफ योर क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो। आई होप पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया है आसान भाषा में। सारे जो आंसर्स बनते हैं, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स कराए, इन्हीं से बनेंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख के आएंगे पैराग्राफ फॉर्म में, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज यूज करी है। 2 in 1 आपकी पूरी प्रेपरेशन हो गई। टॉपिक वाइज जो हमने करा, फर्स्ट एनकाउंटर, फिर कैसे ओवरकम किया अपने फियर को, ऑल ऑफ दीज आर द टॉपिक्स जिन पे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। पूरी प्लेलिस्ट
डिस्क्रिप्शन में गिवन है क्लास 12th इंग्लिश की। ये हमारा तीसरा चैप्टर है, और भी चैप्टर्स अब आते रहेंगे आपके एग्जाम से पहले। पूरा सिलेबस वी विल बी कंप्लीटिंग। सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.